ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के आने से दुनिया भर में फिर से दहशत फैल गई है। कई देशों ने ब्रिटेन से फ्लाइट्स की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी है। कारोबार जगत में खलबली मच गई है कि कहीं मुश्किल से पटरी पर वापस आने को तैयार अर्थव्यवस्था फिर से औंधे मुंह न लुढ़क जाए। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन के मुताबिक नया स्ट्रेन संक्रमण फैलाने में 70% ज्यादा घातक है। ऐसे में ब्रिटेन में क्रिसमस पर पाबंदियों में मिलने वाली छूट भी खत्म हो गई है। वहां पर कारोबार में जो सुधार आना था उसे भी जोर का झटका लगा है। We must, I'm afraid, look again at Christmas, and as Prime Minister it's my duty to take difficult decisions, to do what is right to protect the people of this country. Given the early evidence we have on this new variant of the virus, the potential risk it poses, it is with a very heavy heart, I must tell you, we cannot continue with Christmas as planned. स्ट्रेन के आने के बाद वैक्सीन के असर पर भी सवाल खड़े हो गए थे, लेकिन राहत की बात है कि यूरोपियन रेगुलेटर ने फाइजर के वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के दौरान ये भी साफ कर दिया गया है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि वैक्सीन का असर नए स्ट्रेन पर नहीं होगा। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी यानी ईएमए की मुखिया एमर कुक ने कहा है कि फाइजर वैक्सीन में नए स्ट्रेन को भी रोकने की क्षमता है। The recommendation is to prevent COVID-19 in people from 16 years of age. Our scientific opinion paves the way for a first marketing authorization of a COVID-19 vaccine in the EU with the corresponding safeguards, controls and obligations. It will be valid in all 27 member states at the same time. But there is no evidence that it is associated with more severe disease. It is unlikely that the vaccine will not work against this new strain, but further laboratory studies need to be done and we'll have more answers in the coming weeks. इटली, जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रिया का इरादा 27 दिसंबर से वैक्सीन को इस्तेमाल करने का है। हालांकि इसके पहले यूरोपियन कमीशन की मंजूरी भी अनिवार्य है। आमतौर पर यूरोपियन कमीशन ईएमए की सिफारिशों को ही मानता है। ऐसे में इस बात की पूरी उम्मीद है कि वहां पर वैक्सीन का इस्तेमाल इस हफ्ते के आखिर तक शुरू हो जाएगा। इस बीच भारत में भी फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी मिलने के संकेत मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने जनवरी से कोई न कोई वैक्सीन के भारत में इस्तेमाल शुरू होने का भरोसा जताया है। अभी जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा है कि जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूं कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। फिलहाल तो भारत में भी कोरोना के नए स्ट्रेन से चिंता का माहौल है। 31 दिसंबर तक ब्रिटेन में फ्लाइट्स बंद कर दी गई हैं। हालांकि अभी तक केवल यही पता चला है कि नया स्ट्रेन संक्रमण तेजी से फैलाता है। इससे ज्यादा मौतें होने, ज्यादा गंभीर कोरोना होने जैसी कोई जानकारी नहीं आई है। अभी तो यही उम्मीद है कि वैक्सीन कोरोना के इस नए स्ट्रेन पर भी पूरा असर दिखाएगी और इसके तेजी से संक्रमण फैलने से पहले ही कोरोना को कंट्रोल कर लिया जाएगा। अगर वैक्सीन का कोरोना पर सफल वार हुआ तो फिर नया साल 2020 के हर गम को पीछे छोड़ देगा।